हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप आसानी से कैसे पहचानें। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान लेते हो तो इसमें आपका फायदा रहता है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है और इसी इंपॉर्टेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में कोई वर्ड आए तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर उसके किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होने के क्या चांसेस रहते हैं, कैसे केवल आप वर्ड को देखकर पहचान सकते हो, आपको मीनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप किसी भी सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचानें। अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग पता है तो दुनिया में हमेशा याद रखें, अगर शब्द का मीनिंग पता है तो दुनिया में कोई भी चीज जिसे हमने टच कर लिया वो नाउन होती है। जैसे इस पेन को टच कर लिया, नाउन है। इस जैकेट को टच कर लिया, नाउन है। बाल को टच किया, नाउन है। नाक को टच किया, नाउन है। कान को टच किया, नाउन है। उंगली को टच किया, नाउन है। हाथ को टच किया, नाउन है। तो दुनिया में हर वो चीज जिसको हम टच कर सके वो नाउन होता है। लेकिन ये तब काम आएगा जब आपको मीनिंग पता हो। अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो अगर किसी वर्ड के अंत में TION, MENT, TY, RY, CE, GE, SHIP, TH, ER, OR, AR, NESS या फिर TUDE, TURE, ICS, ISM, ये सारे शब्द आपके नाउन होंगे। जैसे स्टेशन, मैनेजमेंट, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, एडवाइस, लगेज, फ्रेंडशिप, ग्रोथ, टीचर, डॉक्टर, अल्टर, काइंडनेस, मल्टीट्यूड, एटीट्यूड, फ्यूचर, फिजिक्स, सिविक्स, नेपोटिज्म, ये सारे शब्द आपके क्या होंगे? ये सारे शब्द आपके नाउन होंगे। ये बेहतरीन ट्रिक्स है नाउन को पहचानने की। उसके बाद बात करते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब को कैसे पहचान सकते हैं। तो एडवर्ब को पहचानने का सिंपल सा एक तरीका है कि उससे पहले आपको आना चाहिए एडजेक्टिव। एडवर्ब को पहचानने के लिए क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को भी आप शब्दों के आधार पर पहचान सकते हो। सेंटेंसेस में अगर देखो तो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। विशेषता बताने वाला शब्द आपका एडजेक्टिव होता है। अब शब्दों के आधार पर देखें तो अगर किसी शब्द के अंत में ABLE, IBLE, अगर किसी शब्द के अंत में FUL, AL, OUS, किसी शब्द के अंत में IBE, IC, ये शब्द आते हैं तो वो 100% आपका क्या होगा? एडजेक्टिव। जैसे रीचेबल, परमिसेबल, ब्यूटीफुल, नेशनल, कॉन्टिन्यूअस, पॉजिटिव, जेनेटिक, तो ये सारे शब्द आपके क्या होंगे? नाउन। अगर आप इन शब्दों से अंत से, इन शब्दों के अंत से कोई भी शब्द आपको मिलता है तो वो 100% आपका क्या होगा? 100% आपका नाउन होगा। सॉरी, एडजेक्टिव होगा, नाउन नहीं। क्या होगा? एडजेक्टिव। नाउन इससे पहले बताया था। अब बात करते हैं कि किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब को कैसे पहचाने। किसको पहचानना है? एडवर्ब को। एडवर्ब में कई ज्यादा गलतियां होती हैं स्टूडेंट से, और अगर एडवर्ब में गलतियां करोगे तो कभी भी किसी भी वर्ड को आसानी से आप नहीं समझ सकते। सेंटेंसेस में आपसे गलतियां होती रहेंगी। देखो कैसे पहचानेंगे। अगर वो एडवर्ब है तो अगर किसी शब्द के अंत में LY आए तो आप में से ज्यादातर बच्चे ये मान लेते हैं कि वो आपका एडवर्ब है, लेकिन LY से अंत होने वाले शब्द में ये गारंटी नहीं है कि वो आपका एडवर्ब ही हो। हमने लिखा कि अगर एडजेक्टिव के साथ LY लगाया जाए तो वो क्या होगा? तो वो आपका एडवर्ब होगा। अगर हम एडजेक्टिव के साथ LY लगाते हैं तो वो एडवर्ब होगा। अगर नाउन के साथ LY लगाते हैं तो वो क्या होगा? फिर वो एडजेक्टिव होगा। मतलब LY से खत्म होने पर हमें एडवर्ब भी मिल सकता है, हमें एडजेक्टिव भी मिल सकता है। एडवर्ब कब मिलेगा? जब एडजेक्टिव के साथ LY लगाएंगे। एडजेक्टिव कब मिलेगा? जब नाउन के साथ LY लगाएंगे। अब जरा इसे एग्जाम्पल में देखो। जैसे हमने लिखा मंथ,
अभी लिखा था कि जिस शब्द के अंत में टीएच आता है वो आपका नाउन होता है, तो नाउन में एलवाई लगाया, मंथ क्या है, नाउन, उसमें एलवाई लगाया तो क्या बनेगा, तो बनेगा मंथली। मंथली क्या हो गया, मंथली आपका एडजेक्टिव है। इसी तरह अगर हमने ईयर लिखा और ईयर में लगा दिया एलवाई, ईयर नाउन है, नाउन में एलवाई लगाएंगे तो मिलेगा ईयरली, और ये भी क्या होगा, ये आपका एडजेक्टिव होगा। मतलब अगर हम नाउन में एलवाई लगा रहे हैं तो एडजेक्टिव मिलेगा, और अगर एडजेक्टिव में एलवाई लगाया, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में एलवाई लगाया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ब्यूटीफुली, और ब्यूटीफुली क्या होगा, ब्यूटीफुली आपका एडवर्ब होगा। अगर इसी जगह हमने कलरफुल लिख दिया, क्या लिखा, कलरफुल, तो कलरफुल ऐसे लिखा, इसमें जोड़ दिया एलवाई, क्या बना, कलरफुली, कलरफुली, तो कलरफुली क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। ध्यान रहे, एडजेक्टिव में एलवाई लगाओगे तो एडवर्ब मिलेगा, एडवर्ब में एलवाई लगाओगे तो एडजेक्टिव मिलेगा, सॉरी नाउन में एलवाई लगाओगे तो एडजेक्टिव मिलेगा। अब इनका यूज कहाँ करना है, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कई बार आपने सुना होगा कि हम न्यूज़पेपर से अंग्रेजी सीख सकते हैं। न्यूज़पेपर से अंग्रेजी कैसे सीखोगे, जब तक आपको ये ना पता हो कि किसी भी वर्ड को कैसे तैयार करना है, किसी भी वर्ड को कैसे मजबूती से यूज करना है। तो हमेशा एक चीज याद रखो, वो क्या याद रखनी है कि न्यूज़पेपर में कोई भी शब्द आप पढ़ रहे हो और अगर आपको उस शब्द का मीनिंग पता है, मीनिंग पता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच काउंट कर लोगे आप, लेकिन अगर उसका मीनिंग नहीं पता है तो ये तरीके अपनाकर आप किसी भी सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आसानी से समझ सकते हो। किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आपने स्ट्रक्चर्ड कर दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपस में कनेक्ट कर दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपस में जोड़ दिया, तो किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से समझ सकते हो, आसानी से उसका यूज कर सकते हो। तो ये था आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने का तरीका। इसका प्रयोग आपको न्यूज़पेपर्स में करना है। जब आप न्यूज़पेपर को सॉल्व करोगे तो इन चीजों का प्रयोग करना, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके, स्ट्रांग हो सके, और आप एसएससी, बैंक, डिफेंस, यूपीएससी जिन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उसमें आप इसकी अच्छी परफॉर्मेंस दे सको। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर इसको शेयर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।